भाइयों, आपने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बहुत से वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मेरा दावा है कि आपने ऐसी फाड़ू वीडियो आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो को देखकर आपका जीवन भी MS धोनी के ही जैसा सफल हो जाएगा। आपने वरुण धवन की बदलापुर मूवी देखी होगी, जिसमें हीरो विलन से बदला लेता है, लेकिन यह सब आपको एकदम बचकाना लगने लगेगा जब आप MS धोनी का बदला लेने का तूफानी स्टाइल देखेंगे। धोनी के सामने तो बड़े बड़े मूवी एक्टर्स भी फीके हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अपने जानी दुश्मन से बदला कैसे लिया जाता है, ये बात खुद MS धोनी हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। धोनी के मैजिकल कारनामों की अगर पूरी किताब भी लिखी जाए तो वो किताब भी कम पड़ जाएगी, लेकिन हमने कोशिश की है उस किताब के 2 पन्ने आपके सामने पेश करने की। तो धोनी के फैंस के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1, ये बात है चेन्नई और पंजाब के मैच की, जब CSK के बॉलर दीपक चाहर अपनी ही टीम के जानी दुश्मन बन गए थे। IPL के एक मैच में दीपक चाहर ऐसी बचकानी बॉलिंग करा रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दीपक अपनी नहीं बल्कि पंजाब की टीम को जिताना चाहते हैं। उस मैच में पंजाब की टीम चेस करते हुए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही थी, जिसे देखकर दीपक चाहर को शायद उन पर दया आ गई। वो बस पंजाब की मुश्किलें कम करना चाहते थे, इसलिए वो ऊट पटांग बॉलिंग करने लगे। ओवर की शुरुआत ही चाहर ने 2 जहरीली नो बॉल के साथ की। उन दोनों बॉल्स पर पंजाब के सरफराज ने बाउंड्रीज बटोर ली और CSK मुश्किलों में आ गई, जिसे देखकर कैप्टन कुल MS धोनी ने CSK के दुश्मन बन चुके चाहर पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जी हाँ, MS धोनी ने CSK के इस दुश्मन को ऐसा फटकारा जिससे दीपक चाहर के अंदर पंजाब के लिए जो दया थी वो हवा की तरह उड़ गई। वो गद्दार से वफादार बन गए। MS धोनी ने चाहर को जो मीठी मीठी गालियां दी थी, उसका नतीजा ये हुआ कि चाहर ने अगली ही गेंद पर विकेट निकाल लिया। इसे ही तो कहते हैं माही का मैजिक। और MS धोनी ने हम सभी को धीरे से ये भी सिखा दिया कि जब अपना ही दोस्त आपका जानी दुश्मन बन जाए तो उस दुश्मन को कैसे मीठी मीठी गालियां देकर उसकी अकल ठिकाने लाई जाती है। नंबर 2, भाइयों, ये बात है हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के बीच हो रहे विस्फोटक मैच की, जिसमें अंग्रेजों के साथ साथ अंपायरों को भी पता चल गया कि धोनी को धोनी रिव्यू सिस्टम यूं ही नहीं कहा जाता। इस मैच में हार्दिक की गेंद उड़ते हुए इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन के बल्ले को काटते हुए MS धोनी के दस्तानों में समा जाती है, लेकिन उस मैच में खड़ा अंपायर सस्ता नशा करके आया था, शायद इसीलिए उसने इसे नॉट आउट दे दिया। लेकिन माही भी कहाँ कम थे, उन्होंने भी उस अंपायर का सस्ता नशा उतारने की कसम खा ली और तुरंत विराट कोहली को DRS लेने का इशारा कर दिया। और विराट कोहली भी बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप आंखें बंद करके DRS की अपील कर देते हैं। और फिर रिव्यू में साफ देखा गया कि गेंद बल्ले को छूकर जा रही है, जिसके बाद उस नशेड़ी अंपायर को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। और इस बार भी DRS की जंग में जीत MS धोनी की हो जाती है और हमेशा की तरह अंपायर गलत और धोनी सही साबित होते हैं। नंबर 3, आपने जय वीरू, टॉम एंड जेरी और MS धोनी या युवराज सिंह के दोस्ती के किस्से खूब सुने और देखे होंगे, लेकिन आज आप धोनी और युवी के बीच की तकरार भी देखेंगे। आखिर क्यों बीच मैदान में ही MS धोनी ने युवराज सिंह को रिमांड में लेकर सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दी। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मैदान पर खेल रहे दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल होना कितना जरूरी है। अगर दोनों बल्लेबाजों के बीच का नेटवर्क जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो तुरंत ही बल्लेबाज मैदान के बाहर दिखाई देता है। और कुछ ऐसा ही MS धोनी के साथ युवराज सिंह ने कर दिया। भारत और कंगारुओं का एक धांसू मैच चल रहा था। धोनी और युवी टारगेट चेस करते हुए काफी करीब आ गए थे। भारत को 22 गेंदों में मात्र 22 रन ही बनाने थे। तभी धोनी ने मिड ऑन की तरफ एक जोरदार शॉट लगाया ताकि वो 2 रन ले सके। धोनी 1 रन तो ले लेते हैं, लेकिन दूसरे रन के लिए युवराज सिंह ने अचानक मना कर दिया, जिसके बाद धोनी का पारा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने अपने दोस्त युवराज सिंह पर जमकर भड़ास निकाली। MS धोनी ने युवी को मीठी मीठी गालियों का एक भयंकर डोज दे दिया, जिससे युवराज सिंह का मुंह मीठा हो गया होगा। युवी को लग रहा था कि धोनी को बस दोस्ती ही करनी आती है, लेकिन उस दिन उन्हें भी पता चल गया होगा धोनी को दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी अच्छे से आती है। नंबर 4, अभी तक की सभी घटनाओं में ये घटना सबसे ज्यादा भयानक है, क्योंकि MS धोनी ने यहाँ पर कंगारू टीम के एक खिलाड़ी को ऐसा विध्वंसक सबक सिखाया कि वो इसे 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे उस मैच में भारतीय टीम बैटिंग करते हुए बहुत दबाव महसूस कर रही थी। MS धोनी और सुरेश रैना इन मुश्किल हालातों से टीम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच अचानक जॉनसन की एक आंधी जैसी खतरनाक गेंद MS धोनी के हेलमेट से बड़ी जोर से टकरा जाती है, जिससे MS धोनी की कंडीशन बड़ी खतरनाक हो जाती है। धोनी अभी पुराने जख्म से उबरे भी नहीं थे, तभी जॉनसन की अगली गेंद पर 1 रन लेने के दौरान जॉनसन की गलती की वजह से MS धोनी की जॉनसन से एक जोरदार टक्कर हो जाती है। धोनी का बैलेंस बिगड़ जाने से वो धड़ाम से जमीन पर बिखर जाते हैं। उनका हेलमेट तो 10 कदम दूर जाकर
गिरता है। इसके बाद धोनी का ये रिएक्शन देखने लायक था। धोनी का ये डरावना रिएक्शन देखकर सारी ऑडियंस, अंपायर, कमेंटेटर्स, यहाँ तक कि भारतीय खिलाड़ी भी सहम गए। इतना ज्यादा गुस्सा होने के बावजूद धोनी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, क्योंकि शायद धोनी कुछ अलग ढंग से दुश्मन से बदला लेना चाहते थे। और फिर MS धोनी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कंगारू टीम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद धोनी ने ऐसी मैजिकल बैटिंग शुरू कर दी जिससे मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की ओर शिफ्ट हो गया। पहले जहां भारतीय टीम एक एक रन बटोर रही थी, अब वो हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर 4-4, 6-6 रन बटोरने लगी। पहले जहां स्कोर 200 के आसपास बनने वाला था, अब माही की तूफानी शतक की बदौलत स्कोर 350 के ऊपर का बन गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नंबर 5, भाइयों, भारत और अफगानिस्तान का एक शानदार मैच चल रहा था जिसमें अफगानिस्तान का विकेट कीपर स्टंपिंग करके खुद को बड़ा साड़ा समझ रहा था। फिर धोनी ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया, उसकी अकड़ को मिट्टी में मिला दिया, उसकी सारी हेकड़ी निकाल ली। दरअसल जब धोनी बैटिंग कर रहे थे तब राशिद खान के गेंद पर धोनी चारों खाने चित हो जाते और अफगानी कीपर धोनी की स्टंपिंग कर देता है और बाद में कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेशन करने लगता है जो धोनी को जरा सा भी पसंद नहीं आता। फिर सेकंड इनिंग में जब यही कीपर धोनी के सामने बैटिंग कर रहा था तब MS धोनी ने चहल की एक बॉल पर उसे आधे सेकंड के अंदर ही स्टंपिंग करके ऐसा इग्नोर किया मानो धोनी उसे बताना चाहते हो कि देख बेटे, स्टंपिंग ऐसे की जाती है। उसके बाद वो गंदा वाला सेलिब्रेशन भी नहीं किया जाता। उस अफगानी विकेट कीपर के तोते उड़ गए, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसे थोड़ा ही पता था कि धोनी से पंगा लेना उस पर इतना ज्यादा भारी पड़ सकता है। नंबर 6, भाइयों, MS धोनी ने तो इस मैच में सारी हदें ही पार कर दी। उस दिन पूरी दुनिया ने धोनी का सबसे भयानक रूप देखा था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैप्टन कूल नाम से मशहूर ये खिलाड़ी अंदर से इतना ज्यादा गर्म भी हो सकता है। भाइयों, राजस्थान चेन्नई के इस मैच में CSK को लास्ट ओवर में 8 रनों की जरूरत थी। बेन स्टोक्स की तीसरी गेंद बल्लेबाज की कमर के ऊपर जा रही थी, जिसे पहले तो अंपायर ने नो बॉल दिया, लेकिन बाद में बदलकर उसे लीगल बॉल बता दिया। इस नाइंसाफी को देखकर डगआउट में बैठे MS धोनी खुद को रोक नहीं पाए और बड़े गुस्से के साथ मैदान में ही घुस गए और अंपायर को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन अंपायर भी थे पुष्पा टाइप के। अंपायरों ने बोला मैं झुकेगा नहीं साला, और जीत पुष्पा की ही होती है। अंपायर का फैसला नहीं बदलता। लेकिन शैटनर ने लास्ट बॉल पर करिश्मा करते हुए छक्का मारकर न सिर्फ CSK को जीत दिलाई बल्कि MS धोनी का गुस्सा भी शांत कर दिया। लेकिन ये घटना होने के बाद भी पूरी दुनिया इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर में शांति से डिसीजन मेकिंग का रिकॉर्ड कायम किया था, वो अचानक इतना ज्यादा गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इस रौद्र रूप के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो आपको सहना नहीं है बल्कि उसका कड़े से कड़ा जवाब देना है। आप अंदर से कितने ही कूल क्यों ना हो, लेकिन आपको जवाब देना है। लेकिन आपको उस वक्त शांत नहीं बैठना है। भाइयों, यकीन मानिए, बड़े बड़े मूवी एक्टर्स, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स के भी इतने लॉयल फैंस नहीं होते जितने MS धोनी के हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि धोनी में कुछ तो अलग बात है जिसके कारण फैंस उन पर जान लुटाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से फैंस तो क्रिकेट मैच सिर्फ धोनी के लिए ही देखते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद तो हजारों लाखों फैंस ने क्रिकेट देखना एकदम ही कम कर दिया है और उनकी जान में जान तो तब आती है जब वो IPL में धोनी को खेलते हुए देखते हैं। भाइयों, यकीन मानिए, इंडियन क्रिकेट को धोनी की क्षमता वाला क्रिकेटर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मिस यू माही लिखना मत भूलना। हम आपको मिलते हैं एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्ते।